देख रहे हैं समाचार 24 एक्सप्रेस न्यूज। मैं महेंद्र कुशवाहा और हमारे साथ हमारे खास मेहमान बिमलेश कुमारी जी मौजूद हैं, जो कि जिला पंचायत सदस्य जलालपुर से चुनाव लड़ने जा रही हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं बिमलेश जी। सबसे पहले तो मैं बुंदेलखंड में शिक्षा की अलग जगह जलाने वाले स्वामी ब्रह्मानंद जी के चरणों में नमन करती हूँ और उनकी भूमि को प्रणाम करती हूँ और संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब जी के चरणों में नमन करते हुए हमारे बुंदेलखंड में जन्मे सभी महापुरुषों जैसे पंडित परमानंद दीवान साहब जी के चरणों में नमन करती हूँ और जनता जनार्दन को प्रणाम करती हूँ, जो मेरे जिला पंचायत क्षेत्र के और भी क्षेत्र के सभी को प्रणाम करती हूँ। बिमलेश जी, हमारा आपसे दूसरा सवाल ये है कि आपका राजनीति में आने का मकसद क्या था? मैं वैसे समाज से पहले ही जुड़ी हूँ और राजनीति में आने का मकसद यही है कि जनता की सेवा करना और जितना भी बनेंगे उतनी उनकी सेवा में हमेशा तैयार है। जी जी जी। अब बात करें कि आपको 2021 में आपने जिला पंचायत सदस्य नौरंगा से जीत हासिल की थी, तो इससे पहले राजनीति में आने के लिए आपको किसने प्रेरणा दी थी? देखो, इसके पहले तो जिस घर से मैं जन्मी हूँ ग्राम जराखर से, वहाँ का राजनीतिक में बैकग्राउंड कोई नहीं है और जहाँ मेरी शादी हुई है ग्राम बकरई में, तो वहाँ तो हमारे पिताजी हैं राजनीतिक, वही हमारी गुरु है। बाकी हम बाहर रहते थे। जो ये चुनावी माहौल था, जो सीट आई है, तो जो हमारे पति जी हैं उनके जो गुरु हैं और मित्र हैं, सभी ग्राम वासियों ने उन्हें फोन किया कि भैया आपकी सीट आ गई है, आ जाओ। तो राजनीतिक गुरु इन्हीं को मानते हैं, पिताजी को। जैसे कि आप जलालपुर सीट से चुनाव लड़ने जा रही हैं 2026 में जी, तो जलालपुर सीट में आपका पहले कोई राजनीतिक बैकग्राउंड क्या था आपका? हाँ, जैसे ऐसे कई सवाल उठते हैं और हमसे पूछते हैं कि वहाँ क्यों जा रहे हैं और जो सोशल मीडिया कमेंट भी आते हैं, तो मैं कहना चाहूंगी कि जो जलालपुर सीट है या क्षेत्र है, वो हमारा कोई नया क्षेत्र नहीं है। वो हमारे पहले से ही जो बैकग्राउंड है राजनीतिक का, हमारे जो ससुर साहब है उन्होंने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था, तो इसलिए मैं वहाँ बहुत मजबूत मानती हूँ अपने आप को। जन्म से लेकर राजनीति तक का सफर आपका कैसा रहा और कौन कौन सी कठिनाई का सामना करना पड़ा है? जो मेरा जिला पंचायत सदस्य का 5 साल कार्य कर रहा है, कोई कठिनाई नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा है। जब मैं जनता के बीच में जाती हूँ तो मुझे बहुत ही स्नेह आशीर्वाद मिलता है। तो 5 साल तो पता ही नहीं चले कैसे निकल गए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही जनता जनार्दन का प्यार मिलता रहे, तो मैं पूरा जीवन पर्यंत ऐसे ही सेवा करती रहूंगी। अगर आपके सामने जिला पंचायत सीट जलालपुर से कोई दूसरा प्रत्याशी आपके सामने अगर आता है, तो आप उनको किस नजर से देखते हैं? नहीं, उसमें देखो, जो हमारे बाबा साहब ने जी हैं, उन्होंने सबको अधिकार दिया है। सब लोग स्वतंत्र है, कोई भी आ जाए, वो अपना अपना है। इसमें कोई नजर से नहीं देखते हम। शिक्षा के बारे में आपका क्या ख्याल है? शिक्षा के बारे में यही है कि जो हमारे क्षेत्र में बेटियों को शिक्षा कम दी जाती है। मैं एक बहुत छोटे घर से आती हूँ, तो मेरा मानना है कि बेटियों को भी बच्चों के बराबर शिक्षा दें, क्योंकि गांव में जैसे बेटियां नहीं पढ़ पाती हैं, 8 पास करा दिया, 10 पास करा दिया, इंटर करा दिया, इसके बाद बाहर कॉलेज होते हैं तो बेटियों को नहीं भेजा जाता है। तो जिस महाविद्यालय से मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है, जैसे कि 10वीं 12वीं पास जराखर से, अडगांव धगवा से हुई, इसके बाद मैंने जो कॉलेज की शिक्षा ग्रहण की है वो औरई से पंडित हरिराम घनाराम महाविद्यालय से की है। तो जो हमारे गुरु हैं माननीय श्री बच्चू महाराज जी, उनका कहना है कि बेटा, अगर कोई भी गांव से बच्चियां जो कॉलेज की शिक्षा नहीं BA में नहीं कर पाती हैं, तो आप क्षेत्र में जाके उनसे कहिए कि वो हम बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा देंगे। और हालांकि मैंने एक बार क्षेत्र में जाती हूँ तो कई गांव में की है, बच्चियों से बात की है और सोशल मीडिया पे एक बार मैंने पोस्ट की कि कोई भी अगर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो हमारे पास आए, हम उन्हें निःशुल्क शिक्षा दिलाने का काम करते हैं। जैसे कि मैं सोशल मीडिया पे आए दिन पोस्टर डालती हैं कि आप 2027 में आगामी विधायक बनने जा रही हैं, इस संबंध में क्या कहेंगे? नहीं, इस संबंध में नहीं है। मेरी तो सिर्फ जिला पंचायत की तैयारी, और बाकी जो कह रहे हैं तो मैं उनसे इतना कहना चाहती हूँ कि हम 2027 में सपा की सरकार 100% बनाएंगे। ये थी जलालपुर सीट से उम्मीदवार प्रत्याशी बिमलेश कुमारी जी।